तो विद इन 2 और 3 मिनट्स हम रिमूव कर लेंगे उस पर, कोई इशू नहीं। कल भी हमने किया था, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे दूं कि ये टेक्निक है क्या। बहुत सारे लोग नए जुड़ गए हैं और जो कल मेरे साथ थे तो उनको थोड़ा सा दोबारा इसको एक तरह से आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ पीछे से। देखिए, नाड़ी विज्ञान जो टेक्निक है ये हमारे शास्त्र के अनुसार है, हमारे ग्रंथों में है। और कल भी जो चर्चा मैंने आपसे की थी कि जो नाड़ियाँ हमारे जितने भी आप योग की जितनी प्रैक्टिसेस को यहाँ देख रहे हैं, जितनी भी योग की विधान को देख रहे हैं, जितने भी योग के ग्रंथों को देख रहे हैं, सभी ग्रंथों में एक बहुत ही कॉमन बात है, वो नाड़ी शब्द खूब आता है। और एक शब्द आता है नाड़ी और उसके बाद आता है बहुत महत्वपूर्ण शब्द प्यूरिफिकेशन, कि भाई नाड़ियों का शुद्धिकरण करो। चाहे आप आसन करो, चाहे प्राणायाम करो, चाहे मुद्रा करो, चाहे बंद करो, कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी यही प्रैक्टिस हो रही है कि प्राण न तो ईढ़ा नाड़ी में जाए, न पिंगला नाड़ी में जाए, ये तो मध्य नाड़ी सुषुम्ना में जाए। यानी अगर आप किसी मेडिटेशन की टेक्निक को भी कर रहे हैं तो वहाँ भी एक नाड़ी है जिसे सुषुम्ना के नाम से जाना जाता है। आप हठयोग की किसी प्रैक्टिस को कर रहे हैं, उन सारी प्रैक्टिसेस को अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से देखें तो उनमें भी अगर आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं तो एक स्पेशल नाड़ी को दबाने की बात कही गई है। और मैं आपको 5 मिनट में बता देता हूं कि मैं लगभग पिछले 31 साल से योग को सिखा रहा हूं। 31 साल पूरे कर लिए हैं। और इस चीज़ के ऊपर जब ध्यान तब गया जब लोगों ने जिज्ञासा की कि भी योग में हमें कुछ जल्दी रिजल्ट चाहिए, हम चाहते हैं कि योग से लोग जल्दी हील हो जाएं, हमें तुरंत लाभ हो जाए। तो फिर हमने अपने ग्रंथों को देखा और उन ग्रंथों में आसनों की संख्या को देखा, तो ये देखा कि भाई हमारे 84 लाख आसन कहे गए हैं, लेकिन रिटन मटेरियल में हमारे पास बहुत ही कम आसन है। जैसे घेरण संहिता में सिर्फ 32 आसनों का वर्णन है, हठयोग प्रदीपिका में सिर्फ 15 आसनों का वर्णन है। और कुल मिला के अगर हम और ग्रंथों को देखें, उनके वेरिएशंस को भी देखें, तो मिला जुला के 84 आसन से अधिक हमें नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ से ये ध्यान गया कि क्या हमारे ऋषि मनीषी आसनों को लिखना भूल गए, एक प्रश्न हो सकता है, या फिर ये मिस हो गए, या सिर्फ इतने ही क्यों लिखे गए। तो जब इस चीज को हम खोजने लगे तो एक मुख्य बिंदु जो ध्यान में आया कि हर एक आसन एक विशेष नाड़ी को दबाव देता है, और उस विशेष नाड़ी को दबाव देने के साथ ही वो हमारी प्राणिक एनर्जी को अपलिफ्ट करता है, ऊर्ध्वगामी करता है, इसीलिए वो इफेक्ट करता है। इसीलिए वो रोगों को दूर करने का उसमें गुण है, शरीर को शक्तिशाली बनाने का गुण है। तो ये उसका मेन काम है कि हर एक आसन, और मैं कल भी उदाहरण दिया था कि कुछ आसनों के नाम भी नाड़ियों के नाम पर हो गए। जैसे वज्रासन का नाम वज्रा नाड़ी के दबाव देने के कारण, उसे प्रभावित करने के कारण वज्रासन हो गया। तो गुदा के बाईं और वज्रा नाड़ी का स्थान है और हमारी एड़ियां उसको दबाती हैं, तो वो वज्रासन हो गया, जिससे हमारी पाचन तंत्र वज्र के समान शक्तिशाली हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे जितने भी प्रैक्टिसेस हैं ट्रेडिशनल, मैं आज की नहीं कह रहा, जो ट्रेडिशनल है, जो शास्त्र में लिखे हुए हैं, वो हर एक विशेष नाड़ी के साथ कनेक्ट है। तो इसको देखते हुए हमने ये कहा कि देखिए, अगर हम कोई व्यक्ति उन आसनों को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो यदि वो बीमार है, असमर्थ है, तो यदि हम उसकी उस नाड़ी को ही सीधे उस नाड़ी में ही प्राणिक एनर्जी मूव करा दें, तो वो सारे लाभ उसे मिल जाएंगे जो वो आसन से मिलने वाले थे। तो इस सिद्धांत को करते हुए हमने इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमने इस पूरी टेक्निक को डेवलप किया। और जैसा मैंने आपको कहा था कि लोगों का ये रुझान था कि योग में कुछ जल्दी हो जाए, एकदम से रिजल्ट आ जाए। तो लोग कह रहे हैं अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा है, लेकिन स्लो वर्किंग है। तब हमने स्टार्टिंग में इसमें साइटिका और टेनिस एल्बो यानी कमर दर्द को लिया, जिसके बहुत सारे पेशेंट हमारे पास थे। और उनको जब हमने चेक किया, उनको जब हमने देखा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो बहुत ही विचित्र थे, बिल्कुल ही यकीन करने वाले नहीं। मैं आपको थोड़ा सा विषय के ऊपर लेकर जाऊंगा। नाड़ी की डेफिनेशन है ये, दिस इज जस्ट लाइक अ पाइपलाइंस।
ये हमारे एनर्जी को मूव कराने के लिए हैं। इनके अंदर फ्लोइंग होती रहती है हमारी एनर्जी, और जब कभी भी हमारी नाड़ियों में प्राण ऊर्जा बाधित होती है तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। उसको आप किसी भी तरह से कुछ भी नाम देते रहे। तो नाड़ियाँ हमारे शरीर में, ये आयुर्वेद वाले भी ध्यान से देखें, हमारे ग्रंथों में कहा गया कि 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, और उन 72,000 नाड़ियों में से विशेष नाड़ियाँ हैं। उनको, अगर उन नाड़ियों को हम किसी न किसी प्रकार से फ्री फ्लो रखें, उनके अंदर प्राणिक एनर्जी को फ्री फ्लो कर दें, तो दो फ्लो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ब्लड का फ्लो और नर्व का फ्लो। इस बात को आप समझ लें कि जो टेक्निक हमारी है वो क्या काम करने वाली है कि आप अपनी नाड़ियों में प्राणिक मूवमेंट को डालिए, जो शास्त्र कहता है। शास्त्र ये नहीं कह रहा है कि ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, प्राणिक एनर्जी सप्लाई आगे आएगा, ये तो प्रकार है। और एक और चीज जो रोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैं कल भी आपसे चर्चा कर रहा था, आयुर्वेद में, अष्टांग आयुर्वेद में सबसे ऊपर कायिक चिकित्सा का वर्णन है। और कल भी हम इसकी बात कर रहे थे कि कायिक चिकित्सा के अंतर्गत ही आपके मैक्सिमम डिसऑर्डर है, यानी अग्नि तत्व की चिकित्सा, यानी आपका डिपेंड ऑन योर मेटाबॉलिज्म। सो द मैक्सिमम डिसऑर्डर इज कवर ऑन द कायिक चिकित्सा पार्ट। डायबिटीज मेलाइटस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ये सब इसी में आ जाएंगे। तो यानी एक चीज है हमारा मेटाबॉलिज्म, अगर हम मेंटेन कर पाए तो आप यकीन नहीं कर सकते कि हम, जो पूरी दुनिया में कोशिश हो रही है कि आदमी हमेशा जवान बना रहे, हमेशा स्वस्थ बना रहे, वो तब बना रहेगा जब हम उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा, उसकी पाचक अग्नियों को बैलेंस रखें, है ना। अग्नि अगर हमारी बैलेंस हो, इस सिद्धांत को भी हमने ध्यान में रखा है नाड़ी विज्ञान के साथ, इट इज डिपेंड ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये हमारा नाड़ी विज्ञान, द प्रिंसिपल्स ऑफ योगा थेरेपी इज नॉट रिक्वायर्ड है। अभी समय कम हो गया, प्राण भी नहीं चाहिए, नाड़ी विज्ञान के सिद्धांत हमें चाहिए। देखिए, ये मैंने कहा था दिस इज विज्ञान, ये साइंस है, ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक बेस पे काम करता है। देखिए, कोई भी ऑर्गन हमारा काम कर सकता है फॉरएवर, ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। आपका ऑर्गन काम करेगा फॉरएवर अगर उसके पास से तीन चीजें होंगी तो, यानी ऑर्गन आप अपने कार्डियक, अपने हार्ट को बिना दिक्कत के काम ले सकते हो, अपने ब्रेन से ले सकते हो, आपका रेस्पिरेशन ठीक से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, यदि ऑर्गन को कंटिन्यू ब्लड सप्लाई हार्ट से मिलती रहे। एक दूसरी ऑर्गन के साथ है नर्वस सिस्टम, यानी उसकी नर्व सप्लाई हमें ब्रेन से मिलती रहे। दो, तीसरी है तो प्राणिक एनर्जी सप्लाई, यदि ये प्राणिक फ्लो हमारा मेंटेन हो जाए तो ऑर्गन के ऊपर, ऑर्गन काम कर सकता है फॉरएवर। लेकिन आप देखिए कि कोई भी सप्लाई अगर ब्लॉक होती है तो वो डिसऑर्डर बन जाता है। कल भी हम बात कर रहे थे कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो उसमें क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल ने उसकी आर्टरीज को ब्लॉक कर दिया, यानी ब्लड फ्लो रुक गया है हार्ट में, तो अब उसको एंजाइना पेन शुरू हो जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, उसकी दिक्कत आ जाएगी, यानी ब्लड सप्लाई यहाँ रुक गई है तो दिक्कत आ गई। दूसरी है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई का मतलब अच्छा खासा आदमी है, अचानक से ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कोई नर्व उसकी दब जाती है तो वो अपने किसी भी ऑर्गन को मूव करने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है यूरिनेशन से कंट्रोल ना हो, यूरिन पे कंट्रोल रुक जाए, हाथ नहीं उठा पाए, आंखें नहीं झपका पाए, तो दिस डिपेंड ऑन द नर्व सप्लाई। और सबसे मेन है द प्राणिक एनर्जी सप्लाई। प्राणा इज द वाइटल फोर्स। देखिए, प्राणिक एनर्जी, आप जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो भी कुछ हम खा रहे हैं वो एंड में एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और यदि आप किसी भी चीज को आप अच्छा देखिए, मुझे बताइए, ट्रीटमेंट को जल्दी से जल्दी करने के क्या तरीके हैं। अगर माना यहाँ पर हमें स्टेज में किसी को अभी सिर दर्द हो जाए और आपको अभी यहाँ पर कुछ करना हो, तो आप क्या करेंगे कि भैया एक सैराडोन की गोली लो, पहला मतलब एक गोली मंगा लो। बोला नहीं जल्दी करना है तो बोलेंगे गोली को मेल्ट कर लो, पानी मेल्ट करो, अब पी लो, यानी और डाइल्यूट कर लो। फिर बोला नहीं इससे भी नहीं, अभी इसको तुरंत ही काम करना है, बोला इंजेक्ट कर दो सीधा, यानी डायरेक्ट चीज को ब्लड के साथ पहुंचा दो। यानी जो भी ट्रीटमेंट इस दुनिया में साइंटिफिकली हो रहे हैं, उनका भी यही सिद्धांत है कि अगर हमें किसी को भी तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी ठीक करना है, तो उसके जो भी हम नरिशमेंट देना चाहते हैं, जो भी मेडिकेशन देना चाहते हैं, वो सीधे उसके ब्लड में डाल दो। यही हमारा सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत पे हमारा नाड़ी विज्ञान का सिद्धांत काम कर रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कभी नहीं मरता। एक,
कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कभी बूढ़ा भी नहीं होता दो, लेकिन ये दोनों चीजें हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एंटी एजिंग की अगर आप इंटरनेट में अभी क्लिक करोगे, इतनी सारी मेडिकेशन उपलब्ध हैं कि आप सोच नहीं सकते। आयुर्वेद में रसायन के नाम से जितना मेडिकेशन है उसे आप सोच नहीं सकते। प्राइस डजंट मैटर, प्राइस कोई दिक्कत नहीं है। 1-1 लाख रुपए लीटर का लोग पानी पीते हैं, तो दवाई की कोई हैसियत नहीं कि कोई महंगी दवाई होती है। तो यानी आदमी कुछ भी पे करने को तैयार है, लेकिन एजिंग नहीं रोक पा रहा है। भाई माना कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, आप नहीं कर सकते, कोई तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कुछ भी खरीद सकते हैं, जो जेट से, जो प्राइवेट जेट भेज के गंगा जी का पानी मंगा लेते हैं, तो उनके लिए पैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी उनको हम सुपर मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन एजिंग नहीं रोक पा रही है। तो यानी कि या तो दवाई काम नहीं कर रही है, या फिर क्या कारण है? तो यही मैं आपसे कहने वाला हूं। कारण एक ही है कि यदि दवाई मैं बिल्कुल बढ़िया बना दूंगा, एकदम बढ़िया दवाई बनाई जा सकती है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रहेगी, एक एक चीज हम बेस्ट हिमालय से उठा के ले आएंगे, लेकिन अंत में डाइजेस्ट कौन करेगा उसे? भाई बना के मैंने सब कुछ दे दिया, ये लो, अब इसका मेटाबॉलिक रेट तो है ही नहीं, अब आपने उसे खाया और सीधे बाहर हो गए। तो इसीलिए जो भी आप देख रहे हैं, अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये समझिए आप अपनी हेल्थ का सबसे मेन फैक्टर के ऊपर आपका अटैक है और सबसे अधिक दिक्कत है वहीं से। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर हमने कहा है कि अगर किसी भी चीज को जल्दी करना है, तो हर चीज बेस्ड ऑन द प्राणिक एनर्जी, हर चीज प्राणिक एनर्जी के साथ ही है, बिकॉज ऑफ द प्राणा ही है। E=mc² हम पढ़ते हैं, ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना समाप्त होती है, हम पढ़ते हैं। इसको अगर आप देखें, सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग, दोनों में प्राणिक एनर्जी है। मेरे अंदर है कि मैं मूव कर रहा हूं, इसके अंदर भी प्राणिक एनर्जी है, क्योंकि जो प्राण शब्द है उसका अर्थ है, प्राण शब्द का अर्थ क्या है? गति या कंपन। जो भी चीज वाइब्रेट कर रही है या मूव कर रही है, दिस इज द नेचर ऑफ प्राणा। तो प्राण ऊर्जा के कारण कर रही है। मेरा मूवमेंट आपको दिख रहा है, लेकिन इस चेयर का मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा, बट ये चेयर भी मूव कर रही है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्राणिक एनर्जी। तो ये इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सब कुछ हमारी एनर्जी है। उस एनर्जी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान आपको देना है। जितने भी हमारे ग्रंथ में प्रैक्टिसेस लिखी गई हैं, वो यही काम कर रही है कि स्पेसिफिक नाड़ी को जब आप दबाव देते हो, तो आपकी एनर्जी का कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है और आप धीरे धीरे करके उसे अपलिफ्ट करना सीख लेते हो। इसे मैं बिल्कुल बेसिक भाषा में समझाता हूं, जो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ परफेक्शन? मैडम, परफेक्शन किसे कहते होंगे? परफेक्शन हम किसी को कहते हैं, आप आए, आपने बिल्कुल आपकी स्किन, आप इतने परफेक्ट है कि पूरी के पूरे आदमी आपको परेशान नहीं कर सकते। हो सकता है पहले दिन कोई आया और कांपने लगे, हो सकता है मेरा नाम ही गलत पढ़ ले, और हो सकता है कम इंफॉर्मेशन में कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दो। तो दिस इज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। लेकिन अगर इसे फिजिकल में देखेंगे, तो परफेक्शन मीन्स अ पर्सन नोज हाउ मच करेक्ट एप्रोप्रिएट कैलोरी रिक्वायर्ड फॉर द सर्टेन एक्शन। परफेक्शन कुछ नहीं है, जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो बॉडी में ऑटोमेटाइजेशन हो जाता है, बॉडी जान लेती है कि मुझे इस काम करने के लिए सिर्फ इतनी ही एनर्जी की जरूरत है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। जिस दिन भी इन नए बच्चों ने स्कूटर सीखा, लड़कियों ने, सबके हाथ में दर्द हुआ था फोराम में दर्द, जिस दिन सीखा। क्यों? क्योंकि आपने स्कूटर को ऐसे पकड़ लिया, ऐसे, पीछे वाला आपको हिला ही नहीं सकता। आप इतने डर गए, आपका सारा ध्यान उसके हैंडल को पकड़ने में रह गया, तो परफेक्शन नहीं था। जिस दिन आपने कार सीखी, तो आपको कितना दर्द हो काफ में, याद करो। अरे बाप रे, और आदमी सोचता है कि ड्राइवर 10 घंटे कार कैसे चलाता होगा। आज आप अपने को देखो, एक हाथ में स्कूटर है, दूसरे हाथ में मोबाइल है, तीसरे हाथ आंखों से सिग्नल देख रहे हैं, पैरों में ब्रेक है, और आदमी चल रहा है बिना दिक्कत के, क्योंकि वो सीख गया, उसको एडेप्टेशन हो गया है इस एक्शन के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी यूज करनी। यही योगिक प्रैक्टिस में होता है। जब आप ये सीख लेते हैं इस बड़े बड़े एक्शन को, जिसको आप पहले दिन सीखते हैं, तो आपने देखा होगा तो योगिक प्रैक्टिसेस भी बताती हैं कि व्हेनेवर द बिगिनर स्टेज, आसन की, प्राणायाम की बिगिनर स्टेज किसे कहते हैं? जब आदमी स्वेटिंग करता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जोर लगाता है। सेकेंड स्टेज में आपने पढ़ते होंगे, शास्त्र भी कहता है और साइंटिफिक में हम मानते हैं कि दूसरी स्टेज में क्या करता है वो काम, बॉडी वाइब्रेट करती है।
और तीसरी स्टेज में हमारे को कहते हैं कि उड़ने लगता है, आपने सुना होगा, लेविटेशन को सुनते होंगे, बट इट्स ट्रू कि परफेक्शन इतना हो जाता है कि बिल्कुल एनर्जी की जरूरत नहीं। आपका बॉडी इतना स्मार्ट है, इतना जो कंप्यूटर को बनाते हैं वो ब्रेन कितना शार्प होगा, तो बहुत दूर से कैलकुलेट कर लेता है, बहुत जल्दी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं परफेक्शन मीन्स आप अपनी एनर्जी को कितना कम यूज करते हैं। तो यही योगिक प्रैक्टिसेस कह रही है, और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्राणिक एनर्जी इज द मेन एनर्जी। अगर ये फ्लो करोगे तो दोनों फ्लो अपने आप हो जाएंगे। तो ये सिद्धांत पे नाड़ी विज्ञान काम करता है। अच्छा, अब ये आया कि काम कैसे करेगा। कल भी मेरे साथ बैठे थे कि ये होगा कैसे। देखिए, डिसऑर्डर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हमने इसमें स्टडी की लगभग कई साल से। तो हम एक नतीजे में पहुंचे, मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे पास बहुत सारी चीजें, लेकिन आपके लिए जो जितना हम जल्दी दे सकते, हम एक नतीजे में पहुंचे थे अलाइनमेंट। अगर आप बॉडी को अलाइनमेंट में रख लेंगे तो आप आसानी से इन 3 फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। ब्लड फ्लो, नर्व फ्लो, प्राणिक एनर्जी फ्लो, इन 3 फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं यदि बॉडी को अलाइन कर सकते हैं। इसका बेसिक फंडामेंटल आप जानते हैं। आप अपनी कार को देखो, जरा सी भी अलाइनमेंट आउट होगी तो वो हैंडल आपको हिलेगा बहुत, दूसरा आपका टायर हिलेगा, तीसरा आपके टायर घिस जाएगा। तो ये अलाइनमेंट हमारे लिए बहुत बढ़िया है। जितना बढ़िया अलाइनमेंट होगा उतना स्मूथ राइड होगी। ऐसी हमारी बॉडी के लिए हमने बनाया अलाइनमेंट। इस अलाइनमेंट की थ्योरी कहाँ से आई कि भाई हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि योग जल्दी और बहुत बढ़िया काम करता है। तो हमने क्या किया कि एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, लोअर बैक पेन वाले। तो हमने लोअर बैक पेन के पेशेंट्स को देखा कि किनको कमर में दर्द है, उनका अलाइनमेंट चेक किया, तो आपको बड़ा मजा आएगा कि उनका अलाइनमेंट ऐसा हो गया। दिस इज द टूल्स, सॉरी, ये हमारे टूल्स हैं अलाइन करने के। इसमें अगर आप देखेंगे लगभग 10 टूल हैं। मैंने करीब 3000 टूल बनाए, उनमें से ये 10 हैं। 3000 टूल मेरे अभी भी अपने लॉकर में रखे हैं। मुझे याद आता है कि पहले दिन मैंने क्या सोचा था। तो ये 3000 टूल में से अभी हमारे पास ये टूल यूज हो रहे हैं। 3000 टूल हमने यूज किए। दिस इज ओनली नथिंग, ये सिल्वर के स्टिक्स हैं। इनसे अगर जो कल मेरे साथ थे सेशन में, हम न एक्यूप्रेशर करते हैं न एक्यूपंक्चर करते हैं। हम क्या करते हैं, फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी, सिर्फ उसे टच कराते हैं, ब्लॉक एरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसमें एनर्जी को पास करते हैं। ये इसका सिद्धांत है। इसके लिए हमने सिल्वर अच्छा कंडक्टर है, इससे हम फ्री फ्लो कर देते हैं। तो ये टूल्स हैं जो मेरी मदद करते हैं, लेकिन एनर्जी आपको अपनी लगानी पड़ती है। ये हमने कहा अलाइनमेंट का मैंने बेसिक उदाहरण, क्योंकि हमारी स्टडी चली थी स्टार्टिंग में लोअर बैक पेन। तो जितने भी लोअर बैक पेन के पेशेंट हैं, उनमें जब हमने देखा तो उनका कमर हमें कुछ ऐसे मिला, एक अंगूठा बड़ा एक छोटा। तो ये था जब जिस भी आदमी ने दर्द की शिकायत करी उसकी स्थिति। उसके बाद ये हम शुरू हो गए अलाइन करना। अभी यहाँ होगा, कल आपने देखा था। इसमें हमने कुछ नहीं किया कि भैया, अब हमने उसको एनर्जाइज करना शुरू किया। इसके पैर में, जैसे मैंने कल की आपसे बात की थी, जहाँ जहाँ हमें ब्लॉक मिले हैं, ब्लॉक एरिया, उनको हमने फ्री फ्लो करना शुरू कर दिया, एनर्जाइज करना शुरू कर दिया। और जैसे वो एनर्जाइज हुए उसका दर्द खत्म हो गया। कल भी आप मेरे साथ थे, आपने देखा कई लोगों का दर्द खत्म हो गया। अब लगभग उसका पैर ऐसा हो गया, लगभग। पहले कैसा था, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो ये हमारा पहला स्थिति थी। दूसरी में लगभग पूरा हो गया, पूरा नहीं है अभी, लगभग पूरा, यानी अभी भी इससे थोड़ा अलाइनमेंट की जरूरत है, लेकिन पहले दिन के हिसाब से अब इसका उस समय दर्द खत्म हो गया। तो ये हमारे पास था लोअर बैक पेन का पेशेंट, और हमें बड़ा खुशी हो गई कि हमने लोअर बैक पेन को ठीक कर लिया और खूब अप्रिशिएट हो गया। और हमें ये भी हो गया, योग के ऊपर लोगों का यकीन हो गया, और हमने इसी के हिसाब से वर्कआउट बना के अपना काम शुरू कर दिया। जो नए लोग बैठे मैं उनको और रोचक जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए काम आप क्या करते हैं और हो क्या जाता है। अब रिसर्च क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं कि योग बहुत सरल है और ये बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। ये करना चाह रहे हैं ताकि लोगों का फेथ बढ़े, लोग प्रैक्टिस करें। लेकिन रिसर्च कहाँ पहुँच रही है, दूसरे डायरेक्शन में। दूसरे डायरेक्शन में ऐसे पहुँच रही है, जो मैं कल भी आपसे शेयर कर रहा था, कि हमने जो मेरी धर्मपत्नी फीमेल प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करती है, महिलाओं की समस्याओं पर। तो एक दिन जब हम दोनों बैठ के थे तो उसने कहा कि एक विशेष बात हमारे इस डायग्नोस्टिक में आ रही है।
हमने कहा भी क्या विशेष बात आ रही है, तो वहाँ से रिसर्च का डायरेक्शन चेंज हो गया कि भाई जो भी फीमेल कमर दर्द को सीरियस, जिनका सीवियर लोअर बैक पेन है 8 साल से ज़्यादा है, उनका यूट्रस रिमूव हो गया, यानी उनका यूट्रस रिमूव हो गया है। ये हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि लंबे समय का लोअर बैक पेन और यूट्रस की रिमूविंग। तो फिर हमने अपने दोबारा अपने कागजों को चेक किया, तो हमने ये देखा जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं उनमें भी जो सीरियस 8 साल से ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, या तो वो सांस से रेस्पिरेशन से कोई रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, या स्नोरिंग बहुत हो रही है, या फिर कार्डियक डिसऑर्डर हो रहा है। तो ये रिसर्च अब दूसरे डायरेक्शन में आ गया। अब ये होने लगा कि ये कैसे हो सकता है, एक कमर दर्द आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर कैसे काम कर सकता है। तो फिर हमने कहा नहीं, ये साइंटिफिकली सच है। ये चार्ट हमारा है, अगर इसे आप देख पा रहे हो, जो हमारी निचली कमर है L4, L5, S1, दिस कनेक्टेड विद योर लोअर ऑर्गन्स। ये आपका ये जो एरिया है, निचले एरिया है, ये आपके निचले ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है। ये साइंटिफिक चार्ट है, मेरा चार्ट नहीं। तो यानी जो कमर दर्द का आदमी है उसमें अगर फ्लो बंद हो रहा है तो हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो, क्योंकि जब आपका अलाइनमेंट चेंज होगा तो ओनली एनाटॉमिक ना चेंज होगा, फिजियोलॉजिकल भी चेंज होगा। वहां पर वो सप्लाई को रोक देगा, सप्लाई को रोक देगा, यानी आपका ब्लड यानी नरिशमेंट रोक देगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ब्लड नया नहीं जाएगा। और अगर ये नहीं होगा तो धीरे धीरे नर्व सप्लाई भी आपकी चेंज हो सकती है, तो आपके वो ऑर्गन में प्राणिक फ्लो भी रुक जाएगा और आपको दिक्कतें आ जाएंगी। ऐसा ही है अगर आप लंबा सर्वाइकल की बात करेंगे, आपकी आइज को, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, आपके लीवर को इफेक्ट कर सकता है। तो यही आपका अलाइनमेंट आपके इन सीधे ऑर्गन में होने वाली सप्लाई के लिए जिम्मेदार है। और ये सप्लाई है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और प्राणिक एनर्जी सप्लाई। अगर आपका अलाइनमेंट, अच्छा मैं दूसरा प्रश्न आपसे कर रहा हूं, एजिंग में आप क्या देखते हो? मैम एजिंग में आप क्या देखते हो? एजिंग में क्या देखते हो? हाँ, फिजिकली एक आम आदमी की तरह एजिंग क्या देखते हो? ना आप देखो बहुत बुजुर्ग आदमी कैसा होता है, ही स्टार्टेड फॉरवर्ड बैक, वो झुकना शुरू होता है। आप ये देखो कि वो अगर वो ठीक है तो सीधा होगा, और अगर वो जितना झुकता जाएगा वो अपने रेस्पिरेशन को खोता जाएगा, अपनी सारी एक्टिविटी को। तो आप देखना ही स्टार्टेड बिकमिंग स्टिफ, वो स्टिफ हो जाएगा। और एजिंग हम ना यहाँ से देखते हैं, ना यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं। हम ये देखते हैं कि गले में झुर्रियाँ तो नहीं। अच्छा 1 सेकंड लगेगा, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। अभी देखते हैं ये सब्जेक्ट जो अभी तक जो हमने बात करी उसमें कितनी सच्चाई है का पता लगेगा, होता है कि नहीं होता है। अच्छा पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो हमने लोअर बैक पेन के लिए काम किया था उसमें जो हमारा बेसिक रूल है वो उसके अनुसार देखते हैं इसको ना सब्जेक्ट को। अच्छा एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा, स्क्रीन में आ रहे हैं नो सर? आ रहे? कोई बात नहीं, क्लोज आ जाएंगे सर थोड़ा सा। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ, आप आराम से रहिए, रिलैक्स। जो हमारा पहला वाला काम है ना वो हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। सर स्क्रीन में दिखा दीजिए। आप आराम से लो, कुछ नहीं हो रहा, दिख रहे? आप देखिए कि अलाइनमेंट इतना आउट है, लगभग आधा इंच आउट है। अभी कैमरे से आपको दिखेगा सर, दिख पा रहा है कि मेरे को तो? अच्छा मेरी स्क्रीन अलग है, मेरी स्क्रीन अलग। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट कंप्लेन कर रहा है वो सच कह रहा है। क्यों? आप मैम आप देखो, आपको तो देखना है ना, तभी तो आप बताओगे क्या हुआ। आप हर बार आप आराम से लेटो, आप बिल्कुल ठीक हो। इफ दे आर कंप्लेनिंग मींस दे आर। अभी देखते हैं और 2 मिनट से कम में इनको दूर कर देंगे दर्द, एकदम कमर हल्की हो जाएगी और दर्द गायब हो जाएगा। अच्छा सब दिखाएंगे।
है। अच्छा वो आ जाओ, यहाँ भी आ रहा है। देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, देखिए अलाइनमेंट इतना सा मिस है, अगर आप यहाँ देख पाओ, एक मिनट में हाथ कर, यहाँ थोड़ा सा गैप है, ठीक है, थोड़ा सा गैप तो आपने देख लिया, गैप दिखा था। चलो मैं काम शुरू करता हूँ, गैप को खत्म करता हूँ, ठीक है। अब मैं काम शुरू करता हूँ, इसमें इसे एनर्जाइज करूँगा। अभी हमने सेशन किया था, थोड़ा सा चलिए। देख पा रहे हो अलाइनमेंट लगभग बराबर हो गया, ठीक है, देख पा रहे। पहले से हमने अलाइनमेंट को बराबर कर दिया। आराम से खड़े हो और बताओ कोई दर्द हो रहा है आपको, आराम से चल के देखो, आपका नया अलाइनमेंट है और कोई दर्द मुझे लगता है कि अब आप ही बताइए है कि नहीं, कैसे लग रही कमर, चल के देखो, ठीक है, ठीक है, कोई दर्द तो नहीं, कोई दर्द नहीं है भाई। ठीक है, देखिए एक मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम एकदम वीडियो हमने स्पेशल वर्क किया कैमरामैन के लिए। इतना भारी कैमरा कैसे उठाओगे, टेलीसेल को हो जाएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क दिया हुआ। हाँ, स्पेशली इनके लिए भी देके जाना है कुछ मुझे, सिक्योरिटी के लिए जो हाई हील पहन के कंटिन्यू खड़े रहते हैं, सबके लिए वर्कआउट बना रखा है छोटा छोटा। देखिए मैंने आपको कहा है कि अपनी बॉडी को अपने आप अलाइन कर लो, मेरी जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही अपने कमर दर्द को दूर कर सकते हो अगर आप, ये हमारा अलाइनमेंट का पहला आसन है जिसका नाम है मकरासन।
ठीक है। इस मकरासन को कैसे करना है, जितने पैर खुले हैं, जितने कंधे हैं, उतना पैर खोलना है और एड़ी को अंदर डालते रहना है। समझ पा रहे? देखिए हमारी स्पाइनल कॉर्ड, बहुत अच्छा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है एस शेप में है, एस शेप में है। और ये एस शेप कैसे आएगी, वो मकरासन में आएगी। मकरासन में हमारी बॉडी, जब आप देखोगे कि हमारे जो चेहरा है वो हमारे दोनों हाथों के ऊपर है और 75% बॉडी बिल्कुल ग्राउंड के साथ लगी हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन, ग्रेविटेशन पुल बिल्कुल बराबर है, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बराबर है। लंग्स और हार्ट आराम से पंप करने के लिए फ्री हैं। तो इसमें क्या काम करना है, अब बॉडी को जो कमर दर्द के लिए है, निचली कमर को एडजस्ट करना है। तो अब आप ग्लूटियस मैक्सिमस के एरिया को अलाइन करना शुरू करेंगे, कंधे के बराबर खोल के एड़ियों को अंदर डालना है। जितना आप एड़ी अपनी जमीन में लगाएंगे उतना हिप पोर्शन लिफ्ट होता जाएगा। आप देख रहे हैं, जितना एड़ी को आप उठाएंगे उतना हिप ऊपर होगा और ये कमर नीचे खींचती जाएगी। देख पा रहे हैं आप इसको? वेरी सिंपल, ठीक है। और क्या काम हो रहा है कि हमारे सारे वर्टिब्रास ऑटोमेटिकली एक लाइन में आते जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल अलाइनमेंट। वो तो बॉडी कुछ इस तरह से हो गई, यानी आपका लंग्स एकदम फ्री है, गर्दन ऊपर से है और आप आराम से 26 वर्टिब्रास एक लाइन में आते जा रहे हैं और जो साइटिक नर्व का एरिया है वो एक्टिवेट हो रहा है और ये छूट जाती है। 1 2 3 हमारी छूट जाती है। इनको जब आप इन करते हैं तो अपर चेस्ट इन्वॉल्व होती है आपकी इन। तो आप जितना इसको इन करेंगे उतना आपको ये थोरेसिक का एरिया भी इन्वॉल्व होगा एक, और आपकी पूरी की नर्वस सिस्टम जो हमारी स्पेसिफिक नाड़ियां हैं वो इन्वॉल्व होंगी। आप इसे फ्री मत करिए, आप इन्हें। अच्छा, दूसरा, कोहनियों को जरा सा भी बाहर नहीं निकालेंगे, बिल्कुल अंदर। तीसरा, इन पैर के एड़ियों को मिला के रखेंगे, फिर सिर्फ नाभि तक उठेंगे। 1 बस। इतने में आपका कमर दर्द, लंबर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक पेन और स्लिप डिस्क में पूरा आराम होगा और बॉडी आपकी नेचुरली अलाइन हो जाएगी। ये पोजीशन भी कुछ इस तरह से है, या आप इस तरह से, यानी आप इस तरह से, यानी ऐसे ना। तो ये अपर चेस्ट बिल्कुल सही, यानी आपका रेस्पिरेशन ठीक रहेगा और स्पाइन पूरी अलाइन रहेगी, पूरा एनाटॉमिकली आप बिल्कुल सेट होते जाएगा और पूरी कमर ठीक आपकी हो जाएगी। तीसरा, शलभासन। वन सिंगल, बस। इसमें भी मैंने कल रिक्वेस्ट किया था, आज टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि मुझे कुछ और भी पढ़ाना है। 2 डाउन, इसमें आप पैर को ज़्यादा नहीं उठाएंगे, सिर्फ 6 से 7 इंच अलाइन के लिए कह रहा हूँ मैं। 1, और जितना आप पैर के अंगूठे को खींचेंगे, जो डेमोस्ट्रेटर आए थे, वही एरिया इन्वॉल्व होता चला जाएगा, पूरी लाइन। ये पूरी लाइन जो मैं टच कर रहा था वो ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में काम करेगी, वो अपने आप ही प्रेस हो जाएगी। ठीक है, चेंज। चौथा चेंज, 10 मिनट करना, नाभि बताऊंगा 10 मिनट। ठीक है, इसमें चौथे में हमारे पास है सेतुबंधासन। इस सेतुबंधासन के लिए भी मैंने आपको कहा था, अगर पैर को ज़्यादा रख लोगे तो भी हमारे कमर वाला दर्द के लिए ठीक नहीं है, बहुत क्लोज कर लोगे तो भी हमारे कमर दर्द के लिए ज़्यादा मजा नहीं आएगा। आपको रखना है सिर्फ 4 मूव आगे और बस इतना। 1, इससे 2 फायदे होंगे। ये ओवर नहीं उठ पाता है, ये ज़्यादा नहीं उठ पाएगा, जितना उठना उतना उठेगा। 2 डाउन। इसमें क्या करेंगे, अगर इसको मिलीमीटर चेंज कर देंगे। 1 उठाओ जरा सा, ये अब ये कमर का नहीं है, आपको अंतर नहीं लग रहा हो, सेम लग रहा हो, ये कमर के लिए है। अब ये कमर नहीं है, बैक की तरफ चला, इतना भी नहीं करना, मिलीमीटर, इतने में इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर आपने अपने घुटने को थोड़ा सा भी बाहर की तरफ इतना सा भी भेजा तो वो निचली कमर से छूट के कहीं और चला जाएगा। तो ये सावधानी रखनी है, पंजों को पूरा दबाना है और पूरा नीचे रखना है, 2 डाउन। ठीक है, ये अगर आप कर लोगे तो बहुत आराम हो जाएगा। एक और जो मुझे विषय बताना है, आयुर्वेद वाले विद्यार्थी हमारे बैठे,
नहीं, घुटने मिले नहीं, खोल रखे हैं, घुटने कंधे के बराबर खुले, कोई दिक्कत नहीं, बाहर नहीं। अच्छा, एक और मैं विषय आपके साथ था, हमारे वहाँ पेट के बहुत सारी समस्याएं हैं, पेट की इतनी समस्याएं आदमी पूछो मत। और जो इवेंट वाले इन सबका तो बेचारा पेट ही खराब है, क्योंकि आज कहाँ का पानी, कल कहाँ का पानी, और इतना प्रेशर है कि पूछो मत। तो इनका पेट तो बहुत ही मुश्किल है, तो इनको जरूर देखना चाहिए सबका। आप तो पित्त प्रधान है, बहुत दिक्कत है, मतलब आपका थॉट प्रोसेस रुकेगा ही नहीं, सोचते रहोगे तो अच्छा है, तुरंत लाइन बना सकती हो, तुरंत बता सकती हो, लिख सकती हो, लेकिन नींद में भी कोई चीज़ आएंगी, सपने भी आएंगे और नींद लेट हो जाएगी, स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, तो फिर बताऊंगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये हमारा जो मैंने जो नाड़ी विज्ञान में ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जिस नोन एज कंध योनि स्थान। बैठ जाओ आराम से, बैठ जाइए। देखिए, ये हमारे पास है कंध योनि स्थान, जो नाड़ियों की बात मैंने आपसे की थी। जितनी योगिक प्रैक्टिसेस आप देख रहे हैं स्क्रिप्चर में, वो सारी प्रैक्टिसेस कहती हैं नाड़ियों को दबाओ। अच्छा, फिर ये समस्या आ गई कि जैसे हम कहते हैं कि क्या क्या करें, तो एक तरीका ये होता है, अगर आपको कहते हैं ना किसी को 1 मिनट में पॉपुलर होना है, तो क्या कहते हैं, किसी सेलिब्रिटीज के साथ खड़ा हो जाएगा तो अरे ये भी उसके साथ ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो हमारा क्या है कि जड़ पे काम कर लो। तो जड़ पे काम करने का तरीका क्या है, जहां से नाड़ियां निकलती हैं अगर उसी को ठीक कर लो तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमारी जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं उनमें हमने कहा कंध योनि स्थान, नाभि और उससे 4 इंच का एरिया, ये हमारी नाड़ियों का उद्गम स्थल है। यहां से नाड़ियां निकल के सब और जा रही है, सारी और जा रही है पूरे शरीर में। और आपने देखा होगा कि सारी बीमारियों के लिए भी हम कहते हैं पेट ही सब बीमारियों की जड़ है। एक कहावत आप लोगों ने बहुत सुनी होगी अपने बॉस से, या आप भी बॉस होंगे, कमर कस लो योगा भी कराना है। अरे योगा भी कराना है हाथ से, योगा भी कराना है मुंह से, और कमर क्यों कसनी है? ये सुना आपने? एग्जाम आ रहा है कमर कस लो, अरे एग्जाम तो दिमाग से करना है, दिमाग कस लो। कहावत में भी इनडायरेक्टली बताया हुआ है कि कमर को कसेगा, यानी कंध योनि स्थान को टाइट करोगे तो सारा काम हो जाएगा। इसीलिए कहावत है वो। कितनी भी प्रैक्टिसेस आप देखो, जहां भी ताकत की जरूरत है वहां पर बेल्ट जरूर होगी। जितनी मार्शल आर्ट है उनमें बेल्ट होगी, जितनी मार्शल आर्ट, जितने ड्रेस में सिक्योरिटी होगी बेल्ट बांधते रहेगा, जितनी भी चीजें, जहां भी पावर चाहिए, वेट लिफ्टिंग चाहिए। इसलिए नहीं कि हर्निया हो जाएगा, इसलिए नहीं कि हर्निया हो जाएगा, इसलिए कि वो इनडायरेक्टली ये जानते हैं कि भाई कंध योनि स्थान से ही पावर लगती है। और आपने संगीत सुना होगा तो बोले नाभि से गाओ अंदर तक, प्राणायाम किया हो तो नाभि तक भेजो। तो ये नाभि है, और इसीलिए इंडियन ड्रेसिंग साइंस में मैडम साड़ी के तह लगाना कैसे था, साड़ी कैसे पहनते थे, ऐसे 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 तब डालेंगे। कहाँ डालेंगे? नाभि पे। और सबसे खराब नाभि दिखाना मानते हैं, सबसे वल्गर क्या है हमारे वहाँ, नाभि को दिखाना सबसे बुरा मानते थे। इसीलिए कई तह लगा के साड़ी बांधते कि अब तुम्हारी फीमेल एनर्जी बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, उसको बाहर नहीं जाना है तो उसको बंद कर दो नाभि। और बच्चे का नरिशमेंट अमेरिकल कॉर्ड से होता है, बच्चा जो भी नरिश करता है वो इसी के थ्रू होता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। और आपने जितनी प्रैक्टिसेस देखी होंगी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो कहीं ना कहीं उनमें ये मुद्रा आपको जरूर मिली होगी, नाभि के पास हाथ जरूर मिले होंगे। बौद्धिस्ट में चले जाओ चाहे हिंदू, कहीं भी चले जाओ, जहां भी आप देख रहे हो नाभि को लेकर जरूर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा हो। अननोनली या नॉनली नाभि जरूर होगी। एशिया में थोड़ा सा और कंट्री में जाओ तो सुबह मुंह से बोलते हैं ना। सारे रिलीजन को देख लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जूइश, किसी को देख लो, सबको ये इनडायरेक्टली पता है कि नाभि में कुछ है। क्या बोलेंगे? ओम। देखो ओम आमी 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 आमे आमे शलोम। अरे दूसरा है तो तुम दूसरा बोल लो, नहीं, सबको पता है कि नाभि को एक्टिवेट करना है। ऐसे ही शब्द हैं जो यहाँ से एनर्जाइज कर देते हैं। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसीलिए हमारे वहाँ नाभि को सेट करने का भी एक विधान है, जिसको हम नाभि परीक्षण कहते हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें आपने देखा हो यदि नाभि आपकी सेट है तो आपको पेट संबंधी कोई विकार नहीं होता। नाभि के लिए हमारे पास कुछ बोले थे, नाभि को देखने के अपने पास तरीके हैं, 2 तरीके। जो देसी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि नाभि को रखा, एक थ्रेड ले लिया,
इस थ्रेड, अच्छा पैर को एड़ी मिला लो, पहले एड़ी मिला के ढीला ढीला कर दो, एड़ी मिला के ढीला कर दो दोनों तरफ से। अब इसको क्या करना है, बीच में लगा के इसको मेजर करना है, एक अंगूठे से दूसरा अंगूठा, 1 2। अगर ये बराबर है तो हम कहते हैं नाभि सेंटर में। ये मेल फीमेल दोनों में यूज होता है। ये तरीका किसमें यूज होता है, मेल को भी मेजर करोगे, फीमेल को, एड़ी मिला के रखना इसे। अगर इसमें कोई गैप आ गया तो हम कहते हैं नाभ उतरी हुई है, दिक्कत हो सकती है। एक दूसरा ओनली फॉर द मेल है, उसमें क्या करते हैं कि एक टिप में लगा के दूसरी टिप में लगा के इस तरह से देखते हैं। ये सिर्फ मेल में हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई गैप है तो हम ये कहते हैं कि भाई इसकी नाभि सेट नहीं है। ये हो गए 2 तरीके, ठीक है। तीसरा तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है और सरल भी लगता है। इस तरीके के लिए आप क्या करो, समान मुद्रा बना के इस तरह से इसे नाभि पे रख दो सीधे। इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या स्थिति नाभि की है। इसे थोड़ा सा रख के अंदर को दबा दो। आप यहाँ देखेंगे एक लब डब की ट्यून आपको डक पल्पिटेशन आपको मिल जाएगा। अगर ये पल्पिटेशन ठीक सेंटर में मिल रहा है, ठीक सेंटर में मिल रहा है यहाँ, तो हम कहते हैं कि नाभि इसकी सेंटर में है। अगर ये पल्पिटेशन, देखिए ये पल्पिटेशन, अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा आयुर्वेद वालों को बता रहा हूँ, ये पल्पिटेशन सेंटर में भी मिलेगा नहीं, देखना कहाँ ज़्यादा मिलेगा, नाभि पे तो मिलेगा हल्का हल्का, लेकिन बिल्कुल क्लियर डम, बिल्कुल क्लियर जहाँ मिलेगा उसको हम मानते हैं कि नाभि कहाँ पर है, नाभि वो जगह पे है। तो यानी ये अगर कहीं मिल रहा है आपको सबसे तेज और क्लियर, तो नाभि की स्थिति वो है। अगर बिल्कुल सेंटर में ही क्लियर और तेज है तो नाभि सेंटर में है। अगर ये थोड़ा सा नीचे मिल रहा है तो हम ये कहते हैं कि इसकी नाक तो उतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, तो यानी लूज मोशंस होंगे, यानी खाना खाते टॉयलेट जाएगा और बार बार टॉयलेट जाता रहेगा, ये इसमें दिक्कत हो सकती है। अगर ये थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ मिलेगा तो उसे कब्ज होगी, भयंकर वाली कब्ज रहती होगी और दिक्कत। दाएं या बाएं में बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन हो सकता है और कभी लूज कभी टाइट हो सकता है। यानी किसी भी स्थिति में ये आपको अगर सेंटर में नहीं है तो आपका डाइजेशन इफेक्ट कर रहा है। अब ये समस्या आ गई, करें क्या? अच्छा, देखने का भी 1-2 तरीके और हैं। अगर ये आदमी बहुत मोटा होगा तो कैसे देखेंगे? बहुत मोटा होगा तो फिर फैट भी होगा ना बहुत सारा, कहाँ से देखोगे, इतना बड़ा पेट होगा। तो उसका तरीका क्या है कि इसे कहो दोनों पैर मिलाओ और उत्थान पादासन करो एक बार। किसी की नहीं मिल रही ना पल्स आपको यहाँ कि भाई एक बार ऐसे कर दो, अब छोड़ दो। अब आप तुरंत देखोगे कि यहाँ पर उसकी पल्पिटेशन, ये कोई बच्चे का डांस यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। अब ये है कि हम इसे करते कैसे सही हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसको करने के अपने पास बहुत सारे विधियाँ हैं, आपको मैं सिर्फ प्रचलन की एक बहुत सरल विधि बता रहा हूँ। थोड़ा मेरे पास है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लिटा दीजिए। इसमें मैं मलने की कोई विधि नहीं बता रहा हूँ, ना टाइट करने की ना खींचने की, बिल्कुल सरल जो आम आदमी आप कर सकते हैं। इन्हें कहो पहले एक बार उत्थान, सीधा लिटाना, उत्थान पादासन करो एक बार, उस सेकंड तक जितना कर पाए, 7 सेकंड तक कराया, छोड़ दिया, ठीक है। अब इसका पैर खुलवा लो बिल्कुल ढीला, और अब बिल्कुल ढीला नहीं, अभी ढीला नहीं है, ढीला करो, ढीला नहीं है, ढीला करो, ढीला नहीं, ढीला करो, हाँ। अब ढीला जब हो जाए, ये जो है ना पीछे, ये इसके पास ये अपनी इंडेक्स फिंगर को रख लो और यहाँ से इसे पकड़ लो और इसके जो हील है इसको हल्का हल्का स्ट्रोक करना शुरू करो, आराम आराम से 10 से 12 स्ट्रोक करो। आप देखो कि हल्का आपको वाइब्रेशन आपके नाभि की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो बस इसे छोड़ दो, फिर दूसरा पैर ले लो, ढीला करो, और छोड़ दो। इसके बाद इन्हें कहो उत्थान पादासन करें 1, छोड़ दो। इसके बाद इन्हें कहो कि नौकासन करें 2, ये सेल्फ वाला अपने आप कर रहा है। वापस
पलट के भुजंगासन करो 3। देखिए धीरे धीरे नाभि को अपनी जगह पहुंचा रहे, आराम से। हाँ ठीक है, उठ गर्दन नीचे करो। वापस आओ 4, आराम से। फिर सरल धनुरासन करो 5। आराम से जितना हो जाए, रिलैक्स, टर्न हो जाओ। अब इसके बाद एक और नौकासन करो। आराम करो। इतने में नाभि आपके सेंटर में आ जाएगी आराम से। अगर इसके बाद भी नहीं आती तो हमारे पास आ जाएगी, नहीं है तो फिर हम ये अंगूठे में, फिर कल बात करेंगे कल की क्लास में, अंगूठे के कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम इसे सेट करते हैं, उनसे हम करते हैं। फिर बीच में नाभि को सेट करने का तरीका है। तो ये नाभि आपको सेट इसलिए करनी है कि आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, पेट संबंधी विकार नहीं रहेंगे और आपको बहुत फायदे मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हमारे बीच में बहुत अच्छी एक डांस होने वाला है, बहुत ही अच्छे हमारे पास एक डांसर आने वाले हैं। मैं उनको वेलकम करने से पहले आपके क्वेश्चन को बुलाता हूँ। जी सर, माइक दे दो सबको, एक माइक दे देते तो एक आप क्वेश्चन। हाँ पूछिए।